बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जंगल में बहुत सी भेड़ियों ने एहतजाज किया कि बकरियों को आज़ादी देनी चाहिए, बकरियों को भी हकूक़ देने चाहिए, इसको भी घरों से निकलकर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये मंज़र देखकर बकरियों ने भी भेड़ियों की हाँ में हाँ मिलाई और अपनी आज़ादी के नारे लगाने लगी। जब किसी बूढ़ी बकरी ने यह मंज़र देखा तो बोली, बेटियों, भेड़िए की बातों में मत आना, ये आपको धोखे से मारना चाहते हैं। तो जवान बकरियों ने जवाब दिया कि आज का दौर जदीद दौर है, आपकी सोच बहुत पुरानी है, अब हमको भी भेड़ियों से कंधा मिलाकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बूढ़ी बकरी ने बहुत मिन्नत समाजत की, ये आपकी इज़्ज़तों का नुकसान है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ये आपकी कम अक्ली है। जवान बकरियां ये सुनकर आग बगोला हो गई और कहा, आप तो बूढ़ी हो चुकी हो, आपकी ज़िंदगी ही क्या थी जो घर में गुजर गई। अब पुराने ज़माने के पसमानदा सोच वाले और जाहिलियत की वजह से हम घरों में बंद हैं। बेचारी बूढ़ी बकरी को बहुत कुछ सुनना पड़ा और जवान बकरियों ने एहतजाज शुरू किया। जंगल के बादशाह ने मजबूर होकर बकरियों को आज़ादी की इजाज़त दी, क्योंकि जंगल के अक्सर जानवर बकरियों की आज़ादी के हक़ में थे और बहुत से दिनों तक भेड़िए और बकरियां एक साथ घूम फिर रहे थे और बकरियां भी काफ़ी खुश थी। मगर हालात इस वक्त ख़राब हो गए जब भेड़िए को भूख लगी और इन्होंने बकरियों को ही खाना शुरू कर दिया और इस धोखे में आकर जितनी भी बकरियां निकली थी सब भेड़ियों का शिकार हो गई। दोस्तों, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और औरत को एक नहीं बहुत सारे रिश्तों से नवाजा। औरत अगर माँ है तो जूतों के नीचे जन्नत रखी है, औरत अगर बीवी है तो शोहर के लिए इज़्ज़त का पर्दा करार दिया, औरत अगर बहन है भाइयों के लिए वो माँ का दर्जा रखती है, औरत अगर बेटी है तो बाप भाइयों के लिए मलका की हैसियत रखती है। अगर कोई शख्स किसी औरत को हवस परस्ती की निगाह से देखे, इससे बेहतर मुझे लगता है कि एक मर्द अपनी बीवी को बाहों में लेकर इसके माथे को चूम ले। अगर कोई लड़का बाजारी औरत का पीछा करे, इससे बेहतर है कि उस औरत का सहारा बन जाए, इसके आंसू साफ करो। औरत की गोद को बेटे के लिए पहली और सबसे बड़ी दरसगाह करार दिया गया है। औरत एक माँ है, माँ को मोहब्बत की निगाह से देखने से मकबूल हज का सवाब रखा है। और क्या क्या लिखूं, पढ़ते पढ़ते आप लोग थक जाएं, लेकिन औरत के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं कि हम तमाम लड़कियों को इज़्ज़त की निगाह से देखें और तमाम औरतों से गुजारिश करता हूं कि जब तक आप हया और पर्दे वाली रहोगी तो भाइयों के लिए मोहब्बत, बाप के लिए इज़्ज़त, शोहर के लिए ज़िंदगी, माँ के लिए साया और माशरे के लिए मिसाल बनकर रहेंगी। अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को इज़्ज़त और वक़ार और एक दूसरे के लिए सहारा बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।